नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास को प्राचीन काल के सिक्कों, शिलालेखों, साहित्य, यात्रा वृत्तांत और वंशावलियों के अध्ययन के द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसके साहित्य स्रोत देखेंगे। पाणिनि है, अष्टाध्यायी लिखा हुआ है पाणिनि ने, और वृत्त संहिता। कालिदास का रघुवंशम, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और कल्हड़ की राजतरंगिणी। इनसे जो है हमें इन साहित्य स्रोतों से हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास की जानकारी मिलती है। रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण द्वारा रामायण महाभारत के अलावा ऋग्वेद में हिमालय में निवास करने वाली जनजातियों का विवरण मिलता है। आगे देखेंगे। तारीख ए फिरोज शाही और तारीख ए फरिश्ता में नगरकोट किले पर फिरोज शाह तुगलक के हमले का प्रमाण मिलता है। तुझके जहांगीरी में जहांगीर के कांगड़ा आक्रमण तथा तुझके तैमूरी में तैमूर लंग के शिवालिक पर आक्रमण की जानकारी जो है प्राप्त होती है। हिमाचल प्रदेश के साहित्य का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऋग्वेद ग्रंथ है। हिमाचल प्रदेश के साहित्य का सबसे बड़ा स्रोत ऋग्वेद ग्रंथ है। महाभारत काल में 4 जनपदों त्रिगर्त, औदुंबर, पुलुता और कुलिंद का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में कितने जनपदों? 4 जनपद हिमाचल में कौन से थे? त्रिगर्त, औदुंबर, कुलुता और कुलिंद, इनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉइन्स या सिक्के। हिमाचल प्रदेश में सिक्कों की खोज का काम हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना के बाद गति पकड़ने लगा। हिमाचल प्रदेश संग्रहालय म्यूजियम की स्थापना कब हुई है? 1974 ईस्वी में। सबसे पुराना सिक्का कुल्लू के राजा बिरियास का, जो पहली शताब्दी में चलाया गया था, वो मिला है। चंबा के लचौड़ी और सरोल इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। चकली तांबे के सिक्के 10वीं शताब्दी में चंबा से ही प्राप्त हुए हैं। स्टेट म्यूजियम में रखे 12 सिक्के जो है अर्की से प्राप्त हुए हैं। आगे हम देखेंगे। आम्लोडोट्स के 21 सिक्के हमीरपुर के टंपा मेवा गांव से प्राप्त हुए हैं। आम्लोडोट्स के 21 सिक्के जो है हमीरपुर के टंपा मेवा गांव से प्राप्त हुए हैं। औदुंबर शासकों के सिक्कों पर जो है त्रिशूल और बैलों की आकृति पाई गई है। औदुंबर शासकों के जो सिक्के थे उन पे जो है त्रिशूल और बैलों की आकृति पाई गई है। आगे देखेंगे शिलालेख और ताम्रपत्र। कांगड़ा में हमें मिले हुए हैं पथियार और कनिहार अभिलेख। कांगड़ा में हमें मिले हैं पथियार और कनिहार अभिलेख। हाटकोटी में मिले हैं सोनपुर की गुफा शिलालेख और मंडी में सलोणू के शिलालेख और कुल्लू जिले में मिले हैं शिलारू अभिलेख। अशोक के शिलालेख है जो कालसी में मिले हुए हैं, कालसी शिलालेख। कांगड़ा के अभिलेख ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में 36 अभिलेख मिले हुए हैं जो शारदा और टांकरी लिपि में लिखे गए हैं। जो कांगड़ा के अभिलेख है वो ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं और जो भूरी सिंह म्यूजियम चंबा के जो 36 अभिलेख है वो शारदा और टांकरी लिपि में लिखे गए हैं। कुल्लू के शिलारू अभिलेखों से गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। कुल्लू के जो शिलारू अभिलेख है उनसे गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। हिमाचल में इंडो ग्रीक लिपि में कोई भी अभिलेख जो है प्राप्त नहीं है। हिमाचल में इंडो ग्रीक लिपि में कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं है और जो अभिलेख है वो ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में है और शारदा टांकरी लिपि में है। आगे देखेंगे यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है हिमाचल के बारे में? एचपी का सबसे पुरातन विवरण जो है टॉलमी ने किया था, जिसमें कुलिंदों का वर्णन मिलता है। चीनी यात्री हेनसांग 630 से 44 तक जो है भारत में रहा। इस दौरान कुल्लू, त्रिगर्त, सिरमौर और लाहौल स्पीति की उसने लाहौल की यात्रा की। हेनसांग ने कुल्लू, त्रिगर्त, सिरमौर और लाहौल की यात्रा की है। और थॉमस कोरियार और विलियम फिंच ने जो है औरंगजेब के समय एचपी की यात्रा की। फास्टर ने 1783 में और विलियम मूरक्राफ्ट जो है उसने 1820 और 22 के बीच में हिमाचल की यात्रा की। मेजर ऑर्चर ने 1829 की यात्रा वृत्तांतों में एचपी के बारे में
लिखा हुआ है। तो ये थे कुछ यात्री है जिन्होंने लिखा हुआ है हिमाचल के बारे में। एचपी में मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष जो है 1955 में मिले हैं। तो आगे हम देखेंगे कांगड़ा में पत्थर के हथियार खोजे गए बीवी लाल और जेसी महापात्रा के द्वारा 1955 में। सोहन घाटी 40,000 वर्ष पुराने औजारों की खुदाई के लिए प्रसिद्ध हुई जो अब पाकिस्तान में है। आगे देखेंगे वंशावलियों की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला पहला विद्वान कौन सा था? विलियम मूरक्राफ्ट। विलियम मूरक्राफ्ट ने जो है सबसे पहले जो है वंशावलियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। ये 1820 और 22 के बीच में इसने वंशावलियां खोजी। कैप्टन हार्टकोट ने कुल्लू की वंशावलियों का पता लगाया था। 1867 से 71 के बीच में कैप्टन हार्टकोट ने कुल्लू की वंशावलियों का पता लगाया। बाद में कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावलियां खोजी। सबसे ज्यादा वंशावलियां जो है कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावलियां खोजी। तो ये थे हमारे हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक स्रोत। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।